आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलाइट स्कूल्स पीरियर बहरिया कैंपस लाहौर। क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस वीक 8 यूनिट नंबर 5 है द इन्वायरमेंट। What is an environment? In fact, environment is our surroundings. So पेज नंबर 30 पे है What is a habitat? हैबिटेट क्या है? उर्दू में हम इसको कहेंगे मस्कन। इनफैक्ट द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। मीन्स सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल, द हैबिटेट ऑफ अ फ्रॉग इज़ फ्रेश वाटर, हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज़ डेजर्ट। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि हैबिटेट इनफैक्ट क्या है। ऐसी जगह जहाँ जो किसी चीज़ का, किसी जानवर का, किसी पौधे का जो मस्कन है वो उसका हैबिटेट है। जैसा एक फ्रॉग है उसका फ्रेश वाटर हैबिटेट है, एक कैमल का जो हैबिटेट है वो डेजर्ट है। You can say that a habitat is a home of an animal or a plant. Almost every place of earth, from hottest desert to the coldest ice pack, is a habitat for some kind of animal and plants. Okay, you can say that it's an area where something live and is active. और जो हैबिटेट है उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। मतलब एनिमल और प्लांट्स का हैबिटेट वो होगा जो हाँ वो सरवाइव कर सकते हैं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है वहाँ पे पूरी हो रही हो, जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है एंड अ सेफ इन्वायरमेंट। And there are many different habitat on earth, but some of the main ones, मेन जो हैबिटेट हैं वो कौन सी हैं? ग्रास लैंड है, पोलर रीजन है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, रिवर है। रिवर में किसका हैबिटेट है? ये जो वाटर एनिमल हैं, ठीक है। और जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट एक हैबिटेट है, वहाँ पे कौन रहता है, किसका हैबिटेट है? मोस्टली कैमल है, लिजर्ड हैं, सम टाइप ऑफ स्नेक हैं, डेजर्ट्स वहाँ पे रहते हैं। और ग्रास लैंड जो है वहाँ पे जिराफ हो गए, एलिफेंट हो गए। और जैसे मैंने आपको रेन फॉरेस्ट बताया, रेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल मोस्टली रहते हैं? फ्रॉग हैं, मंकी हैं, पैरट हैं। और रिवर और सी का मैंने आपको जैसे बताया कि जो वाटर एनिमल हैं। और पोलर रीजन में कैसे होते हैं? पेंगुइन हो गए, सील्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के एरिए में रहता है उसकी बॉडी भी उसी को बियर करने वाली होती है, उसी के मुताबिक होती है। ये हम आगे जब रीडिंग करेंगे तो मैं आपको आगे आगे उसके लिए भी उसका भी समझाती जाऊँगी। So what is a habitat? A habitat is a place where something lives. Okay, animal live in a habitat, plants live in a habitat. In most habitats many animal and plants live together. मीन्स ऐसे हैबिटेट भी हैं जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ वहाँ पे एनिमल रहते हों, एक हैबिटेट है सिर्फ वहाँ पे प्लांट्स हैं। ऐसा भी है कि एक जो जगह है वहाँ पे प्लांट्स भी हैं और एनिमल भी हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि सम हैबिटेट्स आर वेरी स्मॉल, सम हैबिटेट्स आर वेरी बिग, सम हैबिटेट्स आर वेरी हॉट एंड सम आर वेरी कोल्ड। ठीक है,
habitats on earth, there are many different type of habitat on earth. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे के पहले भी समझाया कि डेजर्ट है, पोलर रीजन है, रेन फॉरेस्ट है. So there are desert, the polar region, rainforest, and seas and rivers. Cities are also habitat. Cities are man-made habitat. ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँ, नेचुरल हैबिटेट भी हैं और मैन मेड हैबिटेट्स भी हैं. नेचुरल कौन से हैं? वही रेन फॉरेस्ट जो हैं, रिवर हैं, सी है, और जो सिटीज़ इसमें आप कह सकते हो डेजर्ट. मतलब ये मोस्टली जो हैबिटेट हैं वो नेचुरल हैं. अब जो डेजर्ट है वो नेचुरल है, ठीक है, फॉरेस्ट नेचुरल है, जो सिटीज़ हैं वो मैन मेड है. ओके, cities are man-made habitats because humans have changed the natural habitat to create a new one. ओके, कि ह्यूमन जो हैं उनमें अल्लाह ताला ने एबिलिटी भी दी है, वो उसको चेंज कर लेते हैं, नेचुरल हैबिटेट को एक न्यू हैबिटेट बनाने के लिए. अब आगे हम डिफ़ाइन करते हैं हैबिटेट्स को, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि डेजर्ट हैं, पोलर रीजन है, रेन फॉरेस्ट है, सीज़ एंड रिवर्स हैं. अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं. डेजर्ट्स जो हैं, डेजर्ट्स आर एरिया ऑफ लैंड दैट आर वेरी ड्राई. ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया होता है जो डेजर्ट का होता है. दे डू नॉट गेट मच रेन, वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है. एंड सम डेजर्ट हैव लॉट्स ऑफ सैंड, बहुत ज़्यादा रेत होती है वहाँ पे. सम डेजर्ट्स हैव लॉट्स ऑफ रॉक. ये आगे काइंड्स आ रही हैं, समझेंगे. कुछ डेजर्ट में रेत बहुत ज़्यादा है, कुछ डेजर्ट हैं जिसमें रॉक बहुत ज़्यादा है. सम डेजर्ट हैव माउंटेन. ओके, सम डेजर्ट हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, बहुत शदीद गर्मी होती है. दैट मीन इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे but very cold at night. Okay, animal and plants that live in the desert need to be able to survive a long time without much water. और मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने अब जो ऊँट का आपको पता होगा कि वो स्टोर कर लेता है, उसमें ये एबिलिटी है. अब ऊँट जो है वो रेगिस्तान में ही रहता है, तो पानी की वहाँ पे कमी है तो वो पानी स्टोर कर लेता है. ठीक है, वहाँ पे जो पौधे हैं वो भी कम पौधे हैं, लेकिन जो पौधे वहाँ पे हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो काफ़ी देर तक पानी के बगैर सरवाइव कर सकते हैं. वो मस्कन है वहाँ का. मतलब ये आपने जहन में रखना है कि रेगिस्तान में जो भी जानवर रहता है, जो भी पौधे हैं, वो उनका मस्कन है, उनकी ज़रूरत वहाँ पर पूरी हो रही है. और जो मस्कन है, जो हैबिटेट है, वो चेंज भी होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जहाँ पर फिर नहीं पूरी हो रही होती ना, तो वो जानवर जो है वहाँ से मूव कर जाता है. अब जो पोलर रीजन है, द पोलर रीजन आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडिंग द टू पोल्स. द टू पोल्स आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड. The polar region are also very dry, so they are a type of desert. However, they are covered with ice instead of sand. ठीक है, ड्राई होता है ये भी, लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पे सैंड की बजाय वहाँ पे आइस है. अब यहाँ पे जो रहने वाले जानवर हैं, देखें, एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन हैव टू लॉट्स ऑफ फर. हैव टू हैव लॉट्स ऑफ फर. उन पे बहुत फ़र होता है. और वो क्यों होता है फ़र? कि उनको अल्लाह ताला ने उनकी जिसामत ऐसी बनाई है कि फ़र जो है उसको वो गर्माइश से उससे गर्माइश उसको देता है, सर्दी से बचाता है. थिक फेदर होते हैं, ठीक है, और अ लार्ज ऑफ फैट. ये बहुत ज़्यादा उन पे फैट है. ओके, अब हम देखते हैं रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट आर द ऑपोजिट ऑफ डेजर्ट. ठीक है, डेजर्ट बहुत ड्राई एरिया, रेन फॉरेस्ट वेट एरिया. एंड द पोलर रीजन्स रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट. लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट. मतलब
बहुत से दरख्त हैं, बहुत से प्लांट्स हैं जो कि रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल लिव इन रेन फॉरेस्ट. और बहुत से जानवर हैं जो वहाँ पर रहते हैं. मोर देन हाफ द प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ लिव इन रेन फॉरेस्ट. यानी आप ये कह लें कि रेन फॉरेस्ट ऐसा एरिया है जो बेसिक जो एनिमल की और प्लांट्स की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा है. ठीक है. इस वजह से जो है मोर देन हाफ द प्लांट्स एंड एनिमल ऑन अर्थ लिव इन फॉरेस्ट.